एसएससी एमटीएस जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है भारतीय संविधान में। इसके अलावा बात करते हैं ये किस भाग में है। चूँकि संविधान में कुल 25 भाग हैं, तो ये किस भाग में है नागरिकता संबंधी प्रावधान? तो ये भाग 2 में है। इसके अलावा और ऑप्शन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और अनुच्छेद 17 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन इसमें दिया गया है। इतना क्वेश्चन आपको अनुच्छेद से याद रखना ही रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो 2 अगस्त को नेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये बाघ दिवस याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान से। सही आंसर है ऑप्शन ए, समस्थानिक। समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि समभारिक। इसमें क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं परंतु परमाणु भिन्न समान होते हैं। समन्यूट्रॉनिक में क्या है, इसमें दोनों अर्थात परमाणु संख्या एवं परमाणु भार दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ये तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? झील से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा वुलर झील की बात करते हैं, यह ताजे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। इसके अलावा बैकाल झील की बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे गहरी झील है, वह दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है। इसके अलावा बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका झील। इतना क्वेश्चन झील से पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इज्जतनगर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। इसके अलावा देहरादून में है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में है गन्ना अनुसंधान संस्थान और बेंगलुरु में है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर अर्थात इसरो का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों के जो विद्युत संयंत्र होते हैं समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। बात करते हैं श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम से पूछा जाता है करंट किस क्रम में समान रहता है? तो श्रेणी क्रम में। और वोल्टेज किस क्रम में सेम रहता है? समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा।
मैं ऐसे जीके जीएससी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षार धातु। आवर्त सारणी से क्वेश्चन है। देखिए ऐसे आवर्त सारणी होती है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर होते हैं उन्हें समूह कहा जाता है, और जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं उन्हें आवर्त कहा जाता है। तो 7 आवर्त होते हैं, और जो प्रथम समूह होता है वो क्षार धातुओं का होता है। तो आप प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है क्षार धातु होता है, और प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वह निष्क्रिय तत्व होते हैं या अक्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय में है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से मेघालय की राजधानी आपको नीचे कमेंट करके बताना है मेघालय की राजधानी क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl मनुष्य के पेट में पाया जाता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, इसे साधारण नमक भी कहते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है जिसका सूत्र है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1917 में बिहार के चंपारण जिले से उन्होंने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली में निम्नलिखित में से किस शहर में है? भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में है भारत की सिलिकॉन वैली। इसके अलावा बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, और कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है। मैं हर वीडियो में आप लोग को ये सब बताता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, बार बार बोलने से याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार बताता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। इसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी फूलों का रंग उड़ा देती है। दोनों में अंतर क्या है? जो क्लोरीन गैस है ये ऑक्सीकरण द्वारा फूलों का रंग उड़ाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 बोलते हैं इसको, ये अपचयन द्वारा फूलों का रंग उड़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु संख्या पर तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफिल किस खनिज का घटक है? तो ये मैग्नीशियम का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन जिसे K2 या कंचनजंगा भी कहा जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है ये भी बताइएगा। इस समय एग्जाम में MTS एग्जाम में थोड़ा लेवल हाई करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर
जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में थकान का कारण कौन सा अम्ल है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है जिससे हमें थकान महसूस होती है। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल दूध में भी पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल अंगूर और केले में पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ये चारों अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लीहा, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो लाइसोसोम को मानव शरीर की कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये बार बार मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ ताकि याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ये आग के जलने में सहायक होता है। सोडियम कार्बोनेट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, धावन सोडा किसे कहते हैं? तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट के वही कहते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3। इसके अलावा लॉफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहते हैं। इसका सूत्र होता है N2O। एग्जाम में पूछा जाता है लाफिंग गैस किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा गंगा नदी की बात करते हैं तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो जिनेवा में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? सही आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघना नाम से जानी जाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। वेद से संबंधित कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? तो सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। इसके अलावा भूत प्रेत जादू टोना औषधि से संबंधित कौन सा वेद है?
तो अथर्ववेद जादू, टोना, औषधि व भूत प्रेत से संबंधित वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, झेलम नदी पर उरी बांध को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इसके अलावा दो और फेमस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये घास से संबंधित मैदान। सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। सॉरी, ये दक्षिण अफ्रीका होगा। एक मिनट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। और सवाना जो घास के मैदान है ये अफ्रीका में ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? एग्जाम में पूछा गया है 2-3 बार। सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी की सहायक नदी है पैनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको देखना है आपको कितने राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के याद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला डाकघर कहाँ शुरू किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में भारत का पहला डाकघर शुरू किया गया। इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी बता देता हूँ। वर्ष 1766 में भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इसके बाद वारेन हेस्टिंग ने 1774 में कोलकाता में प्रथम डाकघर की स्थापना की और 1852 में पहली बार चिट्ठी पर महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट लगाया गया और उसे 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।